जवाहर न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आपने अखबार पढ़ा? अखबार में खबरों से ज्यादा एडवर्टीजमेंट हैं। एडवर्टीजमेंट काहे के? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के। कोई कहता है बीटेक कर लो, कोई कहता है एलएलबी कर लो, कोई कहता है एमबीए कर लो, कोई कहता है बीएड कर लो, बहुत स्कोप है। हर कोई का दावा है कि बहुत स्कोप है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें कि इतना बड़ा कैंपस, इतनी जमीन, इतने बड़े प्रैक्टिकल्स, इतनी बड़ी लाइब्रेरी। और फिर आप जब वहां फोन करते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि बस कुछ दिन में हमारा कैंपस तैयार हो जाएगा, कुछ दिन में हमारी लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी, 100% प्लेसमेंट है। आज ऐसे ही यूनिवर्सिटीज की कलई खोलने वाले हैं हम कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सिर्फ कागजों पर हैं। सिर्फ दो दो कमरों में ये यूनिवर्सिटीज चलती हैं। आज ऐसे ही यूनिवर्सिटीज की कलई खोलेंगे हम, और वो भी डंके के चोट पर। झारखंड में पिछले 6 साल में 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली। यूं समझ लीजिए कि कुकुर मुत्ते की तरह। इनमें से कई तो मात्र 2 कमरों में चलती हैं। इनके पास न लैब है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी में ही फंस कर छात्र करियर बनाने के लिए यहां एडमिशन ले लेते हैं और मोटे पैसे भी ठगे जाते हैं, और करियर तो खैर बनता ही नहीं। आप सोचिए कि ऐसे फर्जी यूनिवर्सिटीज से, 2-2 कमरों की यूनिवर्सिटीज से अगर छात्र इंजीनियरिंग कर लें, अगर छात्र एलएलबी कर लें, अगर छात्र एमबीए कर भी लें, तो उनके करियर का क्या होगा? यहां कुछ बनता नहीं, सिर्फ टूटता है सपना। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। डिग्री ले लो, डिग्री ले लो, डिग्री इंजीनियर की डिग्री ले लो, वकील की डिग्री ले लो, एमबीए की डिग्री ले लो, बीएड की भी डिग्री ले लो, किलो के हिसाब से डिग्री ले लो, आलू प्याज खीरे की तरह डिग्री ले लो। आपको भले अजीब लग रहा होगा, पर सच यही है। झारखंड में कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलती जा रही हैं, पर क्या ये यूनिवर्सिटीज यूजीसी की हरता पूरी करती हैं? पिछले 6 साल में झारखंड में 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत मिली। ये इजाजत सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से मिली। यूजीसी की तरफ से कई अहर्ताएं हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही यूनिवर्सिटी की इजाजत मिलती है, पर झारखंड में कई यूनिवर्सिटी तो सिर्फ 2 कमरों में चल रही हैं, जबकि यूजीसी कहता है कि 10 एकड़ जमीन से कम में तो यूनिवर्सिटी खुल ही नहीं सकती। एजुकेशन हो रहा है और वो डिग्रियां बांट रहे हैं, इवन पीएचडी की डिग्री दे रहे हैं। जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है वो कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। जो वाइस चांसलर्स है वो प्रोफेसर्स के क्वालिफिकेशंस होल्ड नहीं करते हैं। जो वहाँ के लेक्चरर्स हैं वो लेक्चरर का जो क्वालिफिकेशंस है वह नहीं होल्ड करते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन होल्ड नहीं करेगा वो गाइड कैसे बनेगा पीएचडी में? और कई इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने पीएचडी देना शुरू कर दिया। एक यूनिवर्सिटी का इसमें नाम है जो 170 पीएचडी की डिग्री दे चुके। साईनाथ यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी, वाईबीएन यूनिवर्सिटी, झारखंड राय यूनिवर्सिटी, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज की पूरी फेहरिस्त है जो झारखंड में चल रही हैं और यूजीसी के नियम को बाकायदा ठेंगा दिखाकर चल रही हैं। आप सोचिए कि इन 2 कमरे वाली यूनिवर्सिटी में पढ़कर आपके बच्चों के करियर का होगा क्या? जो एक्ट में प्रोविजन था कि आप जिस दिन एक्ट पास होता है उसके 2 साल के अंदर आप कैंपस डेवलप करेंगे। यूनिफाइड यदि रहेगा सारा एक रहेगा तो 10 एकड़ मिनिमम, और यदि डिस्पर्स रहेगा तो 25 एकड़।
हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोगों का शोरूम जैसा रोड पे बना हुआ है, कैंपस 90% के पास कैंपस नहीं है। अब क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, वाइस चांसलर्स नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, उनके पास कैंपस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यूजीसी का गाइडलाइन के हिसाब से ये सारी चीजें आपको कर लेना था। एक नैक है जो एक्रेडिशन देता है सारे यूनिवर्सिटी को, तभी ये लोग आगे बढ़ते हैं, ईयर टू ईयर देना है। नैक का जो रिपोर्ट है ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। नैक ऑटोनोमस बॉडी है, नैक का रिपोर्ट मैनिपुलेट करती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये पैसा वैसा खर्चा करके। और नैक को देखना था कि क्यों कैंपस अभी तक डेवलप नहीं किया। ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर बच्चे क्या करियर बनाएंगे? क्या ये साफ साफ फ्रॉड नहीं है? क्या ऐसी यूनिवर्सिटीज पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या 2 कमरों में स्पेशलाइजेशन कोर्स संभव है? ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, साफ साफ खिलवाड़, और ये खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अब आप सोचिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप जब रांची से निकलेंगे और जमशेदपुर जाएंगे तो रास्ते में आपको कई यूनिवर्सिटीज के ऐड मिल जाएंगे। जब आप उन यूनिवर्सिटीज के एड्रेस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ अर्धनिर्मित बिल्डिंग्स हैं, एक अदद लैब तक नहीं है। बिना लैब के एक छात्र इंजीनियर कैसे बन जाएगा? लेकिन इन यूनिवर्सिटीज ने इंजीनियर बना दिया। बिना किसी एक्सपीरियंस के एमबीए बना दिया। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई रिसर्च नहीं, लेकिन एमबीए की डिग्री मिल गई। कोई रिसर्च नहीं और पीएचडी भी अवार्ड हो जाती है इन यूनिवर्सिटीज से। तो आप सोचिए कि ऐसे छात्रों का फ्यूचर क्या होगा। छात्र ठगे जाते हैं। दूसरे जगहों की, दूसरों की बात छोड़ दीजिए, मैं मेरी बात करता हूं। मैं जब 12वीं क्लास में पास हुआ तो पेपर में इतने सुनहरे सुनहरे एडवर्टीजमेंट देखे अखबारों में, टीवीज पे, कि मुझे लगा कि भाई फ्यूचर तो सेट है। उसमें से एक यूनिवर्सिटी में मैंने फोन किया, उत्तराखंड की वो कोई यूनिवर्सिटी थी। जब मैं वहां पर गया तो एक अधूरी सी बिल्डिंग थी, कैंपस बहुत बड़ा था, शहर से दूर जंगल में। कहा गया 100% प्लेसमेंट है। फीस पूछी गई कई लाख। फिर मैंने वहां जो ऑलरेडी छात्र पढ़ रहे थे, मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया है कि भाई यहां एडमिशन मत लेना, ये टोटली फ्रॉड है। यहां प्रोफेसर्स, इनको जो छात्र अभी अभी कॉलेज से पास आउट होते हैं, जिनकी कहीं नौकरी नहीं लगती, उन्हें बस किसी तरीके से यहां पर रख लिया जाता है। उन बेचारों को यहां पर शोषित किया जाता है। और अब आप सोचिए कि जो छात्र मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ नॉर्म्स तय किए हैं। कितनी मशक्कत के बाद कोई प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। छात्रों को आप कह देंगे पढ़ा तो कोई भी लेगा, पर वो चीज जो आपको सीखनी चाहिए, क्या आप सीख पाएंगे? ये सरासर फ्रॉड है। इस जाल में बिल्कुल मत फंसिएगा। इन कुकुरमुत्ते जैसी उग रही यूनिवर्सिटीज के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर निरंजन महतो, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ के मौजूद हैं। तो अब डॉक्टर निरंजन, मैं आप बहुत स्वागत तो कर रहा हूं, लेकिन बहुत भारी मन से स्वागत कर रहा हूं। भारी मन से क्यों स्वागत कर रहा हूं? मुझे लगता है कि यह साफ साफ फ्रॉड है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। आप अगर रांची के चारों तरफ एक बार घूम जाइएगा तो जितने रांची का आउटवर्ड्स एरिया, आप तो खैर रांची के शहर के बीचों बीच, आप ओवरब्रिज चले जाइए, आपको कई तल्ला बिल्डिंग दिख जाएगी। 4 तल्ला बिल्डिंग में उस जितने तल्ले हैं, उन तल्लों से इंटू 5 कर लीजिए तो उतने कोर्सेज हैं वहां पे। डिजाइनिंग से लेकर के बीटेक से लेकर के, मतलब ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो वहां नहीं होता। आप 4 कमरों में इतने सारे कोर्सेज कैसे हो सकते हैं? आप झारखंड राय यूनिवर्सिटी चले जाइए, 2 कमरों में नीचे स्कूल चलता है, ऊपर 2 कमरों में कॉलेज चलता है, और वहां से आपको हर कोर्स मिल जाएगा। आप इधर ओवरब्रिज चले जाइए, वहां पर एमिटी यूनिवर्सिटी है,
4 तल्ले हैं, 4 तल्ले में सारे कम से कम 25 से 30 कोर्सेज होते हैं। तो क्या ये संभव है डॉक्टर निरंजन महतो? जी नमस्कार, मैं आपकी भावनाओं को कद्र करता हूं और इस झारखंड की दुर्दशा को देखते हुए हमें काफ़ी दुख होती है कि यहाँ के छात्रों का भविष्य उज्जवल दिखाई नहीं पड़ रही है। और हमारे जो झारखंड राज्य के भोले भाले जो भी छात्र हैं, जो गरीब गार्जियन हैं, जो अशिक्षित गार्जियन हैं, वे दलालों के बहकावे में आके ये जो कुकुरमुत्ते की तरह जो विश्वविद्यालय खुल गए हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय, वहाँ पे नामांकन लेते हैं और अपने करियर को वो दांव पे लगा देते हैं। आपने सही कहा कि हमारे राज्य में आज प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और वर्तमान समय में भी बहुत ऐसे जो शिक्षण संस्थान हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए अपने सरकार के पास अर्जी दाखिल की है और जो व्यवस्था चली आ रही है उससे लग रही है कि शायद और भी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ेगी और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा की बात करते हैं, जो स्तर की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, ये सभी यूजीसी गाइडलाइन का जो नियम है, रूल्स है, वो धरे के धरे रह जाते हैं और वे सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। अंततः क्या होती है कि यहाँ के जो छात्र हैं वो ठगे जाते हैं और वे जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं। अच्छा, गजब की बात देखिए डॉक्टर निरंजन महतो, गजब की बात अब ये देखिए कि छात्र तो छात्र, ऐसे यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स होते हैं असल में उनका भी शोषण होता है। अरे भाई, ऐसी यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा 8,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक की तनख्वाह में प्रोफेसर्स को भर्ती किया जाता है बमुश्किल। लैब टेक्नीशियंस को वहां पर ऐसे भर्ती किया जाता है जिनको 6,000 से 7,000 रुपए वो डिप्लोमा वालों को भर लिया जाता है। अब आप सोचिए कि मतलब अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसे सीआरओ कनेक्ट करना है, सीआरओ जो पढ़ते हैं उस बेचारे को सीआरओ कनेक्ट करना नहीं आता। अब वो जो प्रोफेसर है जिसने अभी जस्ट इंजीनियरिंग पास की है और उसे वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया है। अब ऐसे में जो प्रोफेसर मतलब नेट की परीक्षा क्वालिफाई करके और यूजीसी के जो नियम कानून है उनको ताक पर रख करके जो लोग मतलब जो पढ़ाई करते हैं उनको वो लोग उन लोगों के सपने तो बिल्कुल एकदम चकनाचूर ही हो जाते हैं ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के सामने। देखिए, जो आप बात रख रहे हैं, मुद्दा उठाए हैं, इस मुद्दा को आसानी से नहीं लेना चाहिए और आपके इस चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि जो भी विश्वविद्यालय हो, वो प्राइवेट विश्वविद्यालय हो या गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हो, सभी विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो नियुक्त किए जाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जो नियुक्त किए जाते हैं, प्रोफेसर जो नियुक्त होते हैं, वो यूजीसी गाइडलाइन के अनुरूप ही होते हैं। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सारे विश्वविद्यालय जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं वे वैसे छात्रों को रख लेते हैं जो जस्ट अभी पास आउट किए। वे जो यूजीसी का गाइडलाइन है, जो अभी नया गाइडलाइन है या इससे पहले का जो गाइडलाइन थी कि अभी 2018 का जो गाइडलाइन है उसमें कहता है कि मिनिमम पीएचडी होना चाहिए या तो नेट पास होनी चाहिए आप या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी। ये होता है क्या ये? लेकिन आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उठा के देखिएगा तो आपको एक भी कदम आगे चलने का मन नहीं करेगा। और रही बात कि आपने कहा कि जो उन लोगों का पेमेंट का बात कही कि 10,000 15,000, तो उसमें भी एक खामियां हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये 10-15 हजार रुपया नहीं मिलता है उन लोगों को, इससे भी कम मिलता है। और इससे भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि लोगों को क्या किया जाता है कि महीना पूरने के समय चेक जब आपको पेमेंट होगा या अकाउंट में जब पैसा दिया जाएगा तो कुछ मित्र हमारे इन विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं, उन लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि कुछ पैसे आपको जो अगले महीने की जो मानदेय पेमेंट आपको मिलेगा, वेतन मिलेगा, वो उसका जो आपका जो फिक्स किया हुआ है कि आपको 15,000 मिलेगा और यदि आपको विश्वविद्यालय से 30,000 पेमेंट की जाती है तो 15,000 रुपया आपको कैश रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब फिर अगले महीना का आपको 30,000 रुपया का आपका वेतन मिलेगा। ये व्यवस्थाएं हैं जो बहुत ही दुखद है और ये कब तक चलेगी? ये इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की एक और चीज जो मैंने देखी है, मुझे तो ये बोलने में कोई गुरेज भी नहीं है, जो प्रोफेसर यहाँ पर लगाए जाते हैं उन पर बेचारों पर सेल्स का भी दबाव रहता है। सेल्स का दबाव ऐसा रहता है कि भाई आपको मैंने 30,000 रुपए तनख्वाह दी है तो 30,000 के बदले आपको जो एडमिशन का ये जो सीजन होता है, जब 12वीं पास करते हैं छात्र या जब 12वीं पास के साथ साथ ग्रेजुएशन पास करते हैं छात्र,
कम से कम 5 से 6 छात्रों का आप एडमिशन कहीं से भी मुर्गा ढूंढ के लाइए। जिस मुर्गा को जब काटा जाएगा तो उसके बाद फिर आपकी सैलरी जो है वो उसी के आधार पर डिसाइड होगी कि आप कैपेबल हैं कि नहीं है। मेरी बात से आप सहमत होंगे महतो जी? हाँ, आपके बातों में 100% सत्यता है, इस बात को हम मानते हैं। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हम पिछले बार जैसे बीएड एडमिशन की हम बात करते हैं, जब रांची विश्वविद्यालय को जिम्मा मिला था ये प्रशासनिक रूप से देखने के लिए कि नामांकन जो ली जाएगी, तो ये जब बेसिक साइंस भवन जो रांची कॉलेज कैंपस में चल रही थी तो उसमें आप देखे होंगे कि पूरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के इतने ज्यादा प्रचार के लिए स्टॉल लगे हुए थे। वे मतलब इस तरह हम नहीं कह सकते हैं, जैसे हम मेन रोड जाते हैं तो देखते हैं वहां के कपड़ों को कैसे बेचा जाता है, उसी तरह का आप मेरे यहाँ चल लीजिए। और नाम उसका दिया जाता है एजुकेशन मेला। ये वो मेला दिया जाए, आपको बताया जाए कि मेरे यहाँ आपको ये सुविधाएं दी जाएगी, ये सुविधाएं दी जाएगी। और जब वहां आप जाइएगा तो वही कहावत जो चली आ रही है सदियों से, ढाक का 3 पात वही होता है। और जो देखने में आता लेकिन इन सब के लिए तो यूजीसी है ना, मतलब यूजीसी क्या कर रही है, नेशनल एक्रेडिशन कमीशन जो है, नाक जिसे कहते हैं, A+, B+, पता नहीं क्या क्या ग्रेडिंग होती है। तो जब ये सारी चीजें हैं, इसके बावजूद अगर ये हो रहा है तो ये तो बहुत गंभीर बात है ना। ये तो स्ट्रिक्टली मतलब ये है कि भाई ऐसे यूनिवर्सिटीज पे तो फ्रॉड का केस लगना चाहिए, 420 का केस लगना चाहिए। इनको तो मतलब लोगों को पीट के भगा देना चाहिए, सच्चाई बताऊं तो मैं। हाँ, ये जो आप बहुत ही अहम सवाल की हैं कि जो नैक है, एग्रेडेशन होता है ये यूजीसी के द्वारा कि विश्वविद्यालय का क्या स्तर है, A ग्रेड है, B ग्रेड है, आपका B+ है, A+ है, इस तरह का जो होता है। लेकिन क्या है कि जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो ये होती है स्थापना होती है, उसमें मौका दिया जाता है कि अगले 2 साल में आप सारी व्यवस्थाएं आप कर लेंगे और आगे चलेंगे। लेकिन ये जो नैक की जो व्यवस्था है, ये नैक की टीम को भी गुमराह किया जाता है। जब यदि किसी हम आधारभूत संरचना की बात करेंगे तो वो पूरी के पूरी बिल्डिंग को दिखा दी जाती है कि ये मेरे हैं, जबकि आपको पता चलेगा कि कुछ ही दिनों बाद जब वहां जाइएगा तो पता चलेगा कि वहां दुकान लगे हुए हैं, बिल्कुल देखिए सेल्स किए हुए हैं। अभी हमारे साथ स्मृति सिंह जी जुड़ चुकी हैं। स्मृति जी, बहुत स्वागत है आपका। स्मृति जी, बड़ा दुख होता है, मतलब अजीब सा लगता है कि असल में शिक्षा जो है उसको व्यवसाय तो बना लिया गया है, लेकिन ऐसा व्यवसाय मतलब ये ठगी है। आप सोचिए कि सिर्फ झारखंड में 25 से ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। आप अखबार उठा के देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज का ऐड ऐसे है जैसे मतलब यूं लग रहा है ना, सुबह में मैं सो के उठा तो मेरे घर के पास में एक वो फेरी वाला आया था। वो फेरी वाला कह रहा था बक्सा में कब्जा लगवाइए, टॉर्च बनवाइए, जो है मतलब बक्सा बनवाइए। तो वही स्थिति है कि भाई PhD की डिग्री ले लो, बीटेक की डिग्री ले लो, MBA की डिग्री ले लो, किलो के हिसाब से ले लो। अब यहाँ छात्र पढ़ेंगे जहां पर समझिए कि ना प्रैक्टिकल की व्यवस्था है, ना कोई एक्सपोजर है, बस सिर्फ बेवकूफ बनाने का धंधा है। तो वो छात्र करियर में आगे क्या करेंगे स्मृति जी? सही बात है। 30 जुलाई को जैसे CBSE +2 का या हमारे राज्य का अपना जैक का भी बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ, और पेंडेमिक के इस दौर में, मुश्किल दौर से बच्चों लोगों ने जंग जीती। अच्छे रिजल्ट्स के साथ बच्चे अव्वल दर्जे से पास हुए और इस उम्मीद के साथ एक उज्जवल भविष्य की खोज में आगे बढ़ते हैं कि हम एक अच्छे HEI से, जिसको हम लोग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं, चाहे वो उसको कॉलेज बोलिए या यूनिवर्सिटी बोलिए या डीम्ड यूनिवर्सिटी जो भी है, उसके दौर खोज की दौड़ उनकी शुरू होती है, उनके गार्जियन की, स्टूडेंट्स की भी। और उसके बाद जब इस तरह से, जैसे आपने अभी बताया कि किलो के भाव से ठेले पे जैसे बिकती है डिग्रियां, और कॉलेज के बिना लैब वाले कॉलेज या बिना जो भी एक अच्छी मापदंड वाले कॉलेजेस के लिए बच्चे जब दौड़ उठते हैं बेचारे, तो उनके साथ क्या गुजरती है उनके अभिभावक के लिए, खुद छात्र के लिए, जो एक उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए कॉलेजेस के वेबसाइट पे आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एडमिशन चल रहा है। लेकिन एक चीज बताना चाहेंगे हम लोग कि आप जब कोई मूवी देखने जाते हैं, बच्चे लोग आजकल के स्टूडेंट्स, तो रिव्यू देखते हैं जी एक नेट पर जाकर के हमारी मूवीज बेस्ट कौन सी है। तो हम PVR में जाएंगे, न्यूक्लियस मॉल जाएंगे, और जूता में एडिडास बेहतर है या नाइकी बेहतर है, रिव्यू देखते हैं, देखते हैं ना। होटल में बारबेक्यू नेशन जाए या कावेरी जाए, वेज खाना कहाँ अच्छा है, ये स्टूडेंट्स रिव्यू देख सकते हैं, देखते हैं ना।
कपड़े से लेके खान पान के लिए, मूवीज के लिए, एवरीथिंग, इवन दोस्त का किस तरह का दोस्त सेलेक्ट किया जाए, उसका स्टैंडर्ड लेवल क्या है, दोस्तों का चॉइस भी आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, देखते हैं। तो क्या अपने शिक्षण संस्थान के लिए, अपनी उज्जवल भविष्य के लिए आप एक छोटा सा www.ugc.ac.in एक वेबसाइट पर क्लिक कर दाहिनी तरफ यूजीसी वेबसाइट के क्लिक पर एक आपका मेनू बार आता है, दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में, उसको क्लिक कीजिएगा, इमीडिएटली ड्रॉप डाउन में आपका यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सबका सब मेनू बार आएगा, जिसपे आप क्लिक कीजिएगा तो जो 4 तरह के हमारी यूनिवर्सिटीज होते हैं, स्टेट हो गया, आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गया, सारे का फिर लिंक आएगा। उस लिंक पे क्लिक अगर कीजिएगा तो स्टेट वाइज दिया रहेगा। जैसे आप झारखंड क्लिक कीजिएगा तो 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी झारखंड में है। मैं ये बताना चाहूं क्योंकि मैंने नाक का रिपोर्ट मैंने अकेले, हमारे रांची विश्वविद्यालय के डायरेक्टर एचओडी बॉटनी डिपार्टमेंट के हैं और डीन साइंस भी हैं, उनके साथ मैंने पिछले वर्ष नैक को पूरे झारखंड का एक नैक रिपोर्ट तैयार करके दिया था, तो जिसमें काफी हम लोगों ने ऑनलाइन ही मोड में एक शोध किया और सारे विश्वविद्यालय से लिंक करके एक नैक रिपोर्ट भेजा कि कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे झारखंड स्टेट में है, कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ओपन यूनिवर्सिटीज है। तो जब हम लोगों ने ये सारी चीजें की शोध टाइप से किया तो ये पाया कि सारा कुछ वेबसाइट पर अवेलेबल है। और अगर झारखंड पे क्लिक कीजिएगा तो सारी यूनिवर्सिटीज जब आएंगी तो सारी यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट के साथ मौजूद है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मौजूद है, वीसी का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो बच्चे जब नाइकी और कावेरी और न्यूक्लियस मॉल में कौन से पीवीआर में मूवी का रिव्यू देख सकते हैं, तो क्या हम यूजीसी वेबसाइट पर जाकर ये लॉजिकल, बहुत लॉजिकल पॉइंट आपने कहा ना। के लिए सबसे अच्छा फीडबैक क्या है? बिल्कुल, बहुत लॉजिकल पॉइंट है मैम। लेकिन एक सवाल ये है, बिल्कुल, ये तो हुई कि बच्चों या उनके अभिभावकों की ड्यूटी, ठीक है, लेकिन अब मैं आता हूं सिस्टम की ड्यूटी पे। जी मैम, एक्चुअली जो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, इन 15 यूनिवर्सिटीज के अलावा की मैं बात करूं तो एक्चुअली दे आर डूइंग फ्रॉड विद स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये फ्रॉड है, ये 420 है। ऑफ कोर्स दे आर डूइंग, एक्चुअली है, क्योंकि मतलब आप हर चीज से खेलिए लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए। मतलब यूं कहते ना कि जहां पर, चूंकि आप तो केमिस्ट्री की प्रोफेसर है मैम, तो आप तो समझती होंगी कि जहां पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है तो वहां पर आंखें चुंधी आ जाती हैं। और ये जो उम्र होती है 12th के बाद वाली जो उम्र होती है, बेसिकली मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मतलब यूं होता है मतलब होती है सारे को। जी बिल्कुल, ये उड़ने का वक्त होता है। ऐसा लगता है कि भाई अभी पंख नए नए निकल रहे हैं, पूरा जहां नाप लिया जाए, क्योंकि अब ये पंख कब हमसे छीन लिए जाएंगे कोई नहीं जानता। और वो जो जहां नाप लेने की वो जो मतलब अंदर की ख्वाहिश होती है ना, यही गलतियां करवा देती हैं। लेकिन यूं है कि अब सरकार को भी चाहिए कि ऐसे जो फ्रॉड यूनिवर्सिटीज है उन पर नकेल कसी जाए, मतलब स्ट्रिक्टली उन पर तो FIR कार्रवाई होनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करें एकदम। और कानून में कुछ हमारा कुछ कानून के अंतर्गत FIR होता है और यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट सबसे पहले तो FIR दर्ज करनी चाहिए, उसके बाद लोग कोर्ट में जाते हैं। तो हम लोग को, यूनिवर्सिटीज को और सरकार को भी, सिर्फ यूनिवर्सिटी को नहीं, HRD को, हम लोगों को साथ देना चाहिए स्टूडेंट्स को और उनके अभिभावकों को। सिर्फ इसने ये छोड़कर कि जाओ अब तुमने एडमिशन लिया था, अब तुम FIR कराओ, तुम कोर्ट केस करो, कोर्ट कचहरी घूमो, अपने डिग्री का, फर्जी डिग्री के लिए गुहार लगाओ, ये सिर्फ कहकर हमारे चाहे वो विश्वविद्यालय हो या HRD हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इवन यूजीसी को भी इस तरह का कुछ प्रावधान होना चाहिए कि एक, जैसे हम लोग का कंज्यूमर फोरम होता है ना प्रोडक्ट का, उस फोरम में एकेडमिक्स का भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ऐसे यूनिवर्सिटीज का, ऐसे इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे कॉलेजेस का, जो स्टूडेंट का एक सपोर्ट रहे। तो हम लोगों को एक चीज हम लोग अब बातें हम लोग रख सकते हैं सरकार के सामने पहल में, जैसे हम लोग का काउंसलिंग सेंटर्स होता है ना, जैसे एडमिशन काउंटर्स खुलते हैं। अभी तो चूंकि ऑनलाइन सारा कुछ मोड में है, तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने यूनिवर्सिटीज के तहत एक पोर्टल करे जिसमें सारे लिस्ट यूनिवर्सिटीज के दे दे। एक तो यूजीसी का है, वो तो अलग बात है, लेकिन होता है ना कि मशरूम ग्रोथ यूजीसी भी अपडेट करता तो 1 साल 6 महीना, अब अचानक कोई यूनिवर्सिटी लिया, मे बी मशरूम ग्रोथ जो हो रही है, तो बहुत कुछ यूजीसी साइट पे देता भी नहीं। भी आपको हम जानकारी बता दें, एक आध फेक यूनिवर्सिटी 6 महीना पहले ही फेक हो चुकी थी, यूजीसी ने उसको डीरिकॉग्नाइज कर दिया, किसी कारणवश वो आधिकारिक वेबसाइट पे अपडेट नहीं हो पाया। मान लीजिए कुछ ऐसा केसेस भी हुआ है पहले पास्ट में। तो ऐसे केस में लोकल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले कि हमेशा एक निरीक्षण, औचक निरीक्षण करते रहे ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को जो हमेशा पेपर में आते रहते हैं या जो क्लेम करते रहते हैं। निरंजन मेहता साहब भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, निरंजन मेहता साहब भी जुड़े हुए हैं, एक बार इनकी भी राय जान लेते हैं कि सर, जैसा कि मैम ने कहा कि देखिए स्टेट को भी इससे लेकर के एक
एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। बेसिकली अगर उनकी बात का सार यही है कि भाई स्टेट को भी अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए, क्योंकि यहाँ के छात्रों का बहुत बड़ा जिम्मा जो है वो स्टेट के पास है। यूजीसी तो जो करे सो करे, वो तो ठीक है, बात समझ में आती है। गार्जियंस जो है वो अपना रिव्यू, कॉलेज में बच्चों के एडमिशन से पहले कम से कम जब आप बर्गर खाने से पहले उसका रिव्यू चेक कर लेते हैं कि भाई फलाने यूनिवर्सिटी की जो बर्गर की पैटी है वो बढ़िया है या नहीं है, तो कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहे हैं उसके भी तो रिव्यूज आप चेक कर लीजिए। तो निरंजन महतो जी, इसमें कुछ आप और एड ऑन करना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ये जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं उन पर नकेल कसने का काम करना चाहिए था, क्योंकि एक भी विश्वविद्यालय, इस राज्य का एक भी विश्वविद्यालय यदि गलत तरीका से और डिग्रियां दे रही हैं तो उससे क्या होगा कि छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और अभी का जो वर्तमान स्थिति है उसको देखकर हमें लग रहा है कि जो यूजीसी है उन्होंने तभी देश में 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है, फेक घोषित किया है। और इसमें से हम देखते हैं कि दिल्ली में मात्र 7 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो देश की राजधानी है, और 7 है। हाँ, और दूसरे तरफ हम देखते हैं कि यूपी में 8 विश्वविद्यालय हैं जो फेक है। तो जितने तादादों की संख्या में जो हमारे राज्य में इतने सारे जो प्राइवेट विश्वविद्यालय खुली हैं, ये विश्वविद्यालय हमारा राज्य का नाम जो भी है उस नाम को धूमिल करने में कहीं कमी नहीं होगा। और राज्य सरकार की अपनी तत्परता नहीं दिखाती है तो आने वाले फेक लिस्ट में हमारा राज्य का नाम भी आ सकता है। तो हम राज्य सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ ऐसे गाइडलाइन आप बनाएं, कुछ ऐसे काउंसलिंग सेंटर बनाएं जिसके माध्यम से फेक यूनिवर्सिटी की जो घटनाएं हैं वो ना हो सके। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमने उठाया है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है कि आपके बच्चों का भविष्य जो है ना वो बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि आप चुनते क्या है, क्योंकि राइट चॉइसेस मेक राइट फ्यूचर, ऐसा कहा जाता है। भाई बड़े बुजुर्गों ने कहा है तो इसका कुछ तो मायने होंगे, तो अब समझ में आ रहा है कि इसके मायने क्या हैं। बहुत शुक्रिया रश्मि सिंह जी की, आपने अपना वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया निरंजन महतो साहब की, आपने अपना वक्त दिया हमें, क्योंकि हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सामने। स्मृति मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जब आप कुछ खाने से पहले रिव्यू चेक करते हैं तो एडमिशन से पहले क्या आप उसका रिव्यू चेक नहीं करेंगे? यहां तो आपको और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। और जैसा कि निरंजन साहब ने कहा कि भाई राज्य सरकार को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, वो भी चेक करें कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो सही जगह पर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं उनका क्या है, उन्होंने सच में क्या इतने एकड़ में कैंपस बनाया है, वहां पर क्या प्रैक्टिकल लाइब्रेरी लेबोरेटरी की सही व्यवस्था है या सिर्फ हवाई दावे? भाई इसको लेकर के एक एक्शन प्लान तैयार करने की जरूरत है। तो डंके की चोट पर कह रहा हूं कि बच्चों का भविष्य आपकी चॉइस पर है। चॉइस सही रखिएगा तो बच्चों का भविष्य सही बनेगा, चॉइस गलत रखिएगा तो भोगना पड़ेगा। ऐसे फेक यूनिवर्सिटी से बच के। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। डंके की चोट पर